नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे देश में दिए जाने वाले खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार भी इसमें शामिल है। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब की बार किन किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2024 के लिए किन किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा और गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के लिए किन किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और पढ़ेंगे आज हम भारत के खेल रत्न पुरस्कारों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की देने की घोषणा कर दी गई है। 4 खिलाड़ियों को मिलेगा भारत का यह सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार। डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर शूटिंग। इनको दिया जाएगा 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 और 92 से हुई थी। सबसे पहले यह पुरस्कार ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद को दिया गया आनंद को दिया गया। सबसे युवा भारतीय जिसे इस पुरस्कार से नवाजा गया, उनका नाम था अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। पहली भारतीय महिला जिन्हें ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था, उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी देवी। मल्लेश्वरी देवी यह भी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। 2000 के ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक के अंदर इन्होंने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। पहले क्रिकेटर जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया, उनका नाम था सचिन तेंदुलकर। पहले पैरा ओलंपियन जिनको इस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनका नाम था देवेंद्र झांझरिया। पहली पैरा ओलंपियन महिला खिलाड़ी जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम है दीपा मलिक। और इस साल यह पुरस्कार 4 भारतीयों को दिया गया है। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को। इन सभी को यह पुरस्कार दिए, इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए हमारी और हमारी टीम की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। मनु भाकर, मनु भाकर जो हरियाणा की गोरैया गांव की रहने वाली है। हरियाणा से संबंध है, इनके गांव का नाम है गोरैया और ये हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मनु भाकर एक निशानेबाज है। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में पोडियम पर जगह बनाई और फिर सरबजोत के साथ 10 मीटर मिश्रित में दूसरा कांस्य पदक जीता। इस तरह वह खेलों के इस महाकुंभ के एक ही सत्र में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। मनु भाकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते। यहीं पर ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे सुशील कुमार, और लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिनका नाम था पीवी सिंधु। तो मनु भाकर को खेल रत्न मिलने पर हार्दिक शुभकामनाएं। यह पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाएंगे और इस पुरस्कार की जो इनाम की राशि होती है वह 25 लाख रुपए होती है। और यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर भारत के महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनका जन्म दिवस 29 अगस्त पूरे भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे खेल रत्न पुरस्कार विजेता की। डी गुकेश ने शतरंज के इतिहास में सबसे युवा विश्व चैंपियन बने। 2024
में चेन्नई के 18 वर्ष के गुकेश ने के रूप में नया रोल मॉडल सामने आया। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मुकाबले में चीन के डिंग लेरेन को हराकर वे विश्व चैंपियन बने। 14 दौर के किताबी मुकाबले में पहले ही गुकेश को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, जिससे दबाव बनना लाजमी था। तीसरे, 11वें और 14वें दौर में जीत दर्ज करके गुकेश विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतते हैं और ये ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। और इनसे पहले विश्व चैंपियनशिप का खिताब विश्वनाथ आनंद ने जीता था, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी ने जीता था। अगले की बात करें तो भारतीय हॉकी जिसका ओलंपिक में स्वर्णिम इतिहास है, हरमनप्रीत सिंह पेरिस ओलंपिक में, जिनको सरपंच के उपनाम से जाना जाता है, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर सरपंच साहब हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने यह साबित कर दिया कि टोक्यो खेलों में कांस्य कोई तुक्का नहीं था। हरमनप्रीत ने पेरिस ओलंपिक में 10 गोल दागे, जिसके दम पर तीसरी बार FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का भी पुरस्कार, ठीक है, इन्हें मिला भाई। सरपंच साहब, आपको ये पुरस्कार दिए जाने पर हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। और अगली बात करते हैं उत्तर प्रदेश से आने वाले पैरा एथलीट प्रवीण कुमार की। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। प्रवीण ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 प्रतिस्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। तो प्रवीण कुमार को भी भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने पर हार्दिक बधाई। अब बात करते हैं कि खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार जीतने पर क्या मिलता है। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले को एक मेडल, एक प्रशस्ति पत्र, 25 लाख रुपए नगद, जबकि अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए नगद, अर्जुन की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में भारत के पहले पैरा ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर शामिल है, जिन्होंने 1972 के, और पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? 1960 से। और कौन से ओलंपिक थे? रोम ओलंपिक से पैरा ओलंपिक खेलों की क्या होती है? शुरुआत होती है। 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में पीला तगमा मिला था और भारत पाकिस्तान 1965 में गोलियां लगने से वो दीवांग होकर पेटकर हाल ही में फिल्म चंदू चैंपियन बनी है। अब बात करते हैं अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1961 से। इनाम की राशि 15 लाख रुपए। ज्योति याराजी एथलेटिक्स, अनु रानी एथलेटिक्स, नीतू मुक्केबाजी, स्वीटी मुक्केबाजी, वंतिका अग्रवाल शतरंज, सलीमा टेटे हॉकी, अभिषेक हॉकी, संजय हॉकी, जर्मनप्रीत हॉकी, सुखजीत हॉकी। और अर्जुन पुरस्कारों में अब की बार पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, प्रीतम पाल पैरा एथलेटिक्स, जीवनजीत दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, सचिन सरजेव राव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह पैरा एथलेटिक्स, प्रणव सुरमा पैरा एथलेटिक्स, एच ओकोटो सेमा पैरा एथलेटिक्स, सिमरन जी पैरा एथलेटिक्स, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन, तुलसीमती मुर्गन पैरा बैडमिंटन, नित्याश्री सुमति सिवान पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, स्वप्निल सुरेश कुशाले शूटिंग, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था पेरिस ओलंपिक में। सरबजोत सिंह, इनका भी हरियाणा से, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था। अब है सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी और अमन सहरावत, इन्होंने भी 2024 के पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता था। अब बात करते हैं खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, मुरलीकांत राजा राम पेटकर पैरा तैराकी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुई।
सुभाष राणा पैराशूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग, संदीप सांगवान हॉकी, द्रोणाचार्य आजीवन लाइफ टाइम श्रेणी के लिए, एस मुरलीधरन बैडमिंटन, आर्मांडो एग्नेलो कोलाको फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इन्हें दिया गया है। खेले खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पुरस्कार 2024 चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटीज के लिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी के लिए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर सेकंड रनर अप यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये थे खेल रत्न पुरस्कार जिनकी हाल ही में घोषणा की गई है और 17 जनवरी 2025 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सभी विजेता खिलाड़ियों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।